अस्सलाम वालेकुम। कोई भी बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। दवाई लेने से एक बार तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में बड़ी बनकर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। मान लें आपको सर दर्द है, आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर वही सर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर तो कुछ टाइम के लिए आपका ठीक रहता है, लेकिन आगे चलकर यही प्रॉब्लम हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बन जाता है। अगर आप डायबिटीज के लिए दवाई लेने जाते हैं तो डायबिटीज तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन आगे चलकर आपको लिवर फेल्यूर या किडनी फेल्यूर की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप प्रॉब्लम्स के लिए दवाई ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स की जड़ के लिए नहीं। अब ये जो सर दर्द है, सर दर्द के पीछे की वजह कुछ और थी, लेकिन आपने सिर्फ सर दर्द की दवाई ली जिससे आपकी ये प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई। यही सबसे बड़ी वजह है आजकल की बीमारियों की। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे का इलाज करते रहेंगे, बाल झड़ रहे हैं तो झड़ते हुए बालों का इलाज करते रहेंगे, आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो इलाज पिंपल्स का करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पिंपल्स के होने की वजह कुछ और है? ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं ये टेम्परेरी बेसिस पर आपके पिंपल्स को या हेयर फॉल को ठीक कर सकती हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ ही सकता है। तो आखिर इन सारी बीमारियों के पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों इन सारी बीमारियों के पीछे की वजह हमारा पेट है, क्योंकि दोस्तों वो इंसान जिसे कब्ज है उसे सारी बीमारियां होंगी। 100 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कब्ज की वजह से होती हैं। दोस्तों जिस तरह से एक गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंजन है, उसी तरह से हमारी गाड़ी का यानी हमारी बॉडी का सबसे जरूरी पार्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है, उसमें अगर आप डीजल डाल रहे हैं तो सोचें उस गाड़ी के इंजन का क्या होगा। जाहिर है वो गाड़ी काम नहीं करेगी। उसी तरह से ही हमारी गाड़ी जो खाने के लिए बनी है वो तो हम उसे देते नहीं हैं, हम उसे उल्टा सुल्टा खिलाते रहते हैं, जिस वजह से हमारा ये इंजन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता रहता है। आगे चलकर हमारी आंतों में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत कम हो जाती है और बॉडी में विटामिन्स मिनरल्स की कमी रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा खून गंदा हो जाता है। ये गंदा खून हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है। यही गंदा खून हमारी किडनी में स्टोन्स को पैदा कर देता है। इसी गंदे खून की वजह से हमारी हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी गंदे खून की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे बाल कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि बालों की जड़ों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और फिर आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से ही दोस्तों हमारा ये खराब पेट बहुत सी बीमारियों की वजह बन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो हमारे घर में है, अगर आप उसे सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो चीज आपके इंडाइजेशन को खराब होने से बचा सकती है और जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। और दोस्तों वो चीज है इलायची। अब आप कहेंगे ये इलायची तो हम चाय में डालकर पीते ही हैं। दोस्तों इलायची को चाय में डालकर पीने से उसका फायदा नहीं मिलता। इलायची का फायदा मिलता है उसे सुबह खाली पेट लेने से। अब आपको करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 इलायची को चबा चबा कर खाना है। दोस्तों ये छोटा सा बदलाव अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कैंसर का मरीज है तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आप दोस्तों हर रोज ऐसा करते हैं तो इससे आपकी बहुत सी बीमारियां खत्म होंगी, क्योंकि ये जो इलायची है इसके अंदर पोटाशियम है, बहुत सारे विटामिन्स जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, बहुत सारा फाइबर और कैल्शियम भी है। इसलिए दोस्तों इलायची के जो फायदे हैं इन्हें आप अच्छे से समझें और इस इलायची को सही तरह से हर रोज इस्तेमाल करना शुरू करें। तो दोस्तों इस तरह से आप सिर्फ एक छोटी सी इलायची के जरिए अपनी बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी ही और वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।